Good morning, students, and welcome back for our next exciting class in lesson development in economics. तो आज का जो क्लास है डेवलपमेंट का, इसमें हम लोग कुछ बारीकियों पर ध्यान देने वाले हैं इस लेसन के। और इन बारीकियों को ध्यान में यदि हम लोग रख लें तो एक तरह से ये लेसन का समरी जो है हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और इस पर ध्यान में रखकर यदि है ये लेसन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट लेसन इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th का। और इसमें हम लोग कुछ निम्न बातों पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है प्रोग्रेस इन द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो प्रोग्रेस मतलब विकास जो है या एडवांसमेंट है, किसका सिनोनिम है? तो ये डेवलपमेंट का सिनोनिम है। जब प्रोग्रेस होगा तो किसी के भी जीवन में विकास होगा और ये विकास हमेशा पॉजिटिव दिशा में होगा। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1005 और लेस आर कॉल्ड। तो उन देशों की जो पर कैपिटा इनकम $1005 से कम है वे कौन से देश में कैटेगरी में रखेंगे? तो तीन कैटेगरी होती है, एक रिच कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, एक पुअर कंट्री। तो उन देशों की अर्थव्यवस्था जिसमें पर कैपिटा इनकम $1005 से कम है वे पुअर कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री में आएंगे। तो पुअर कंट्री इसमें आंसर होगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है डैश इज कैलकुलेटेड फॉर चिल्ड्रेन अंडर 1 year ऑफ एज एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न द सेम ईयर। मतलब यदि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं किसी वर्ष में तो प्रति 1000 बच्चों पे ये क्या निकाला जाता है? यह है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये वो दर है जिसे हम लोग शिशु मृत्यु दर भी कहते हैं। और प्रति 1000 लाइव जो बर्थ होता है या जो शिशु जन्म लेते हैं किसी वर्ष में, उसमें से कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो ये अनुपात होता है। ये प्रति 1000 बच्चों पे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग देखते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या बताता है कि जो एडल्ट है हमारे इकोनॉमी में वो कुपोषित है या उनकी स्थिति अच्छी है या वो लोग ओवरवेट हैं। यदि BMI हमारा 18.5 के नीचे है तो उन लोगों को हम लोग कुपोषित रख सकते हैं। 18.5 से लेकर 25 के बीच यदि BMI है तो जो हेल्थ स्टेटस को अच्छा दिखाता है। और 25 के ऊपर यदि BMI आता है तो वो ओवरवेट या ओबेस या मोटापा से ग्रसित लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ग्राउंड वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर जो है कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल, मतलब कि हमेशा हमको मिलता रहेगा, क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू रेन वाटर जमीन के अंदर सीपेज के थ्रू जाता है और वाटर टेबल मेंटेन रहता है। तो जितना भी पानी हम लोग निकालते हैं वो रिचार्ज हो जाता है रेन वाटर के द्वारा। तो ग्राउंड वाटर कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं in dash various environmental elements like water, soil, air get polluted and loses their valuableness। तो डिग्रेडेशन जब होता है, डिग्रेडेशन मतलब क्या? अपक्षय। जब कोई भी नेचुरल रिसोर्स जिसकी क्वालिटी में गिरावट आती है, जैसे पानी में लेड, आर्सेनिक या जो हानिकारक DDT केमिकल्स मिल जाए तो पानी पीने लायक नहीं रहता है, जहरीला हो जाता है, मतलब वो डिग्रेड हो गया, उसकी जो गुणवत्ता थी उसमें कमी आई, गुणवत्ता समाप्त हो गई। इस कंडीशन में डिग्रेडेशन होता है। हवा है, हवा में डस्ट पार्टिकल, स्मोक, पोलन ग्रेन्स या जो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गए तो तभी भी हवा प्रदूषित होती है, पॉल्यूटेड होती है। इस स्थिति में जब गुणवत्ता में कमी आती है नेचुरल रिसोर्सेज में, इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तभी मिट्टी खराब होती है, इस स्थिति को भी हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी गोल ऑफ रूरल लैंडलेस लेबरर इज। ऐसा कोई व्यक्ति जो लेबरर का काम करता है, मतलब दिहाड़ी मजदूर है, उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? उसका यही लक्ष्य होना चाहिए उसको नियमित रूप से काम मिले, लगातार काम मिले, मीन्स इस रेगुलर वर्क थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है डैश एंड डैश आर द थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय। देखिए डेवलपमेंट में मनी जो है प्राइमरी गोल है, बिना मनी ये कुछ नहीं होता है। लेकिन
दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ जिसको मनी या पैसा खरीद नहीं सकता है, लाइक हेल्थ, स्वास्थ्य जो है, हम लोग दवाइयाँ खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। और इसके अलावा एडुकेशन, शिक्षा हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हेल्थ हो गया, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, एडुकेशन है, इसको हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, डैश इज द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उस देश में एक आदमी कितना एवरेज इनकम है, उसका प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो जनरल है और इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो देश अमीर है, डेवलपिंग है या गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो दुनिया में जो मिडिल ईस्ट रीजन है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं? मेनली अरब कंट्री आते हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ये जो देश हैं ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आते हैं। और ये जो क्षेत्र हैं ये क्रूड ऑयल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। ईरान है, इराक है, पर्शियन गल्फ का जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट में आता है। और यहाँ पर तेल जो या जो खनिज भंडार है बहुत ज़्यादा है, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा, डेवलपमेंट लेसन में मेन जो थीम है उस पर हम लोगों ने चर्चा की और इस लेसन के जो बारीकियाँ उसको हम लोग समझा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।